नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आम चुनाव शुरू हो गए हैं। आज 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, जी हां, देश का सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा सीटों के लिहाज से भी, जहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव हुआ। इस बीच 8 सीटों पर जिन पर चुनाव हुआ, वहां तो 2 दिन पहले ही आचार संहिता के चलते चुनाव प्रचार थम गया था, लेकिन जहां पर चुनाव प्रचार नहीं थमा है उनमें बागपत लोकसभा क्षेत्र भी है, जहां आज देखने को मिला कि एनडीए गठबंधन की ओर से प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के समर्थन में जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी आज चुनावी रैली करती दिखी और राजकुमार सांगवान के समर्थन में जनता से अपील एवं वोट मांगती भी दिखी। बता दें कि जयंत चौधरी की आरएलडी अब तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन अखिलेश यादव से सीट शेयरिंग को लेकर उनकी बात नहीं बनी और फिर वो अलग हो गए। दरअसल यहां पर इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 सीटें सौंपी थी, लेकिन जयंत के दावे के मुताबिक उन 7 में से 6 सीटों पर अखिलेश यादव अपना चुनाव चिन्ह लगाने की मांग कर रहे थे, जिस पर जयंत कतई भी राजी नहीं हुई। लिहाजा उन्होंने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में वापसी कर ली और अब यहां पर एनडीए गठबंधन के तहत उन्हें बिजनौर और बागपत सीट मिली है, जहां बिजनौर से चंदन चौहान के रूप में उनके प्रत्याशी हैं, तो बागपत से राजकुमार सांगवान के रूप में प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यहां बात करें राजकुमार सांगवान की, तो उनके लिए आज जिस तरीके से जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी चुनावी मैदान में रैली करती दिखी, इसने हर किसी को हैरान भी कर दिया, लेकिन माना जा रहा है कि इसके जरिए महिला मतदाताओं को और भी करीबी से अब जयंत अपने प्रत्याशी के लिए लुभाने में कामयाब रहने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के तहत ही आरएलडी ने 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत भी हासिल की थी, लेकिन एनडीए से अलग होने के बाद 2014 और 2019 में आरएलडी खाते में एक भी लोकसभा सीट नहीं आई थी। इसके बाद अब जाकर के आरएलडी ने एनडीए गठबंधन में वापसी की है और अब यहां देखना होगा कि वो एनडीए में वापसी करने के बाद लोकसभा सीट जीत पाता है या नहीं, क्योंकि बिजनौर की बात की जाए तो वहां चंदन चौहान को प्रत्याशी बनाया गया है, जो मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट से मौजूदा वक्त में विधायक हैं। ऐसे में एक बात यह भी आती है कि चंदन चौहान अगर बिजनौर जीत जाते हैं तो उसके बाद मीरापुर पर उपचुनाव होगा। जी हां, मीरापुर विधानसभा पर उपचुनाव होगा और वहां पर किसका प्रत्याशी होगा, भाजपा का या फिर गठबंधन के तहत रालोद का, ये देखने वाली और दिलचस्प चीज रहने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।